चेजिंग वुमेन। मैं क्लास 10th में था एंड एक लड़की थी मेरे क्लास की। लाइक शी इज टोटली अट्रैक्टिव टाइप की लड़की थी। एंड मेरी मतलब मैं उससे बात तो कर नहीं पाता था, लाइक फटती थी क्योंकि क्लास के सारे बच्चे होते थे साइड में ही। सो क्या हुआ, जब मैं उसको देखता था, लाइक आँख आँख से ही देखते रहते थे एक दूसरे को। एंड मैं सोच रहा कि अब इसको गर्लफ्रेंड बना लूंगा, इसको गर्लफ्रेंड बना लूंगा, इसको गर्लफ्रेंड बना लूंगा। मैं उसको चेस करता था। उसके लिए वो बैंड होता है ना, फ्रेंड जोन बैंड वाला, वो भी ला के देता था। जब घर जाता था उसके बारे में ही थॉट्स आते थे। उसी के लिए मैं मे भी स्कूल भी आया करता था कि लाइक इसी के लिए जाऊंगा स्कूल। एंड 2-3 महीने तक तो ये चीज बहुत बढ़िया चली कि लाइक हाँ भाई मैं उसको चेस कर रहा हूँ, वो भी देख रही है, मेरे को लगा कि भाई ठीक है पट जाएगी वगैरह वगैरह। सारी चीजें ड्रीम्स आने लग गए कि किस तरीके से घुमाऊंगा वगैरह, सारा कुछ हर जगह लेके जाऊंगा। इवेंचुअली क्या हुआ, 2-3 महीने बाद मेरे को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है। लाइक उसका बॉयफ्रेंड है। मैं क्लास में आया, मेरे को मतलब उसकी फ्रेंड ने बताया कि भाई इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। एंड इसका बॉयफ्रेंड भी लॉन्ग डिस्टेंस पे है। लाइक बाहर का कोई बंदा, दूसरे स्टेट का बंदा। तो बोला यार मैं बहन चोद यहाँ रोज यू नो अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि लाइक मैं तेरे लिए कितना डेडिकेटेड हूँ। एंड इसने दूसरे स्टेट में पटा रखा बहन चो कोई। एंड मेरा भाई एक माइंड हो चुका पूरी तरीके से फक्ड कि यार दूसरे स्टेट में, साला यहीं का तो कोई पटा लेती, चल क्लास का कोई पटा लेती तो बात अलग होती, मैं उसको पेल पुल देता। या स्कूल का कोई पटा लेती तो बात अलग होता। या कहीं अपने आसपास एरिया का पटा ले, तूने पूरे अलग ही स्टेट का। सो उससे मेरे को लेसन मिला कि भाई चेजिंग वुमेन इज रॉन्ग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इससे, ठीक है। मे बी तुम 10th में होगे, मे बी तुम 12th में होगे, या मे बी तुम्हारी अभी पढ़ाई ही चल रही होगी। एंड तुम्हारा ही मन है किसी लड़की को देख लेते कि अरे भाई ये गर्लफ्रेंड हो तो मजा आ जाए यार, भाई रात भर सारा अकेले रहते हैं, बात हो जाएगी इससे, दिल की चीजें शेयर कर देंगे, सारा वैसी लाइफ में बड़ी डिप्रेशन वगैरह है। तो काश एक लड़की होती जिससे हम शेयर कर सकें सारी चीजें। मे भी तुम यही सोच रहे होगे कि काश कोई हो तो यार जिससे मैं अपने दिल की बातें रख सकूं। एंड मे बी तुम्हें क्लास में होगी कोई, तुम्हें मे बी तुम्हारे इंस्टीट्यूट में होगी, मे बी कोई तुम्हारे यूनिवर्सिटी में होगी। एंड तुम उसके लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, उसको चेस कर रहे हो इवन। एंड उसके लिए अगर वो बोल रही है कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उसको व्हाइट ड्रेस पसंद है तो तुम व्हाइट ड्रेस पहन के जा रहे हो उसके सामने। कि मुझे टेडी बियर पसंद है तो तुम टेडी बियर ले आ रहे हो। समझ रहे हो, वो बोल रहे मुझे ये गाना पसंद है तो तुम उसके गली में घूम रहे हो, वही गाना बजा रहे हो। ये सारी चीजें कर रहे हो तुम। एंड इवेंचुअली क्या हुआ, सच बोलूं, अगर तुम ये जेन्युइनली ये सारी चीजें कर रहे हो ना, लाइक तुम एक मिस्ट्री को खत्म कर रहे हो। लाइक इसी चीज से नहीं पता चल जाता कि तुम किसी लड़की को चेस कर रहे हो। उसने तुम अभी तक अपना फ्रेंड नहीं बनाया, बेशक उसको पता है तुम उसको चेस कर रहे हो, उसको ऐसे ही लगेगा कि ना साला कोई गुंडा चेस कर रहा है। तुम समझ रहे नहीं हो, मेंटालिटी समझो, लड़की की मेंटालिटी से समझो कि तुम उसको चेस कर रहे हो पीछे से। लेट्स टेक अ एग्जांपल। वो क्या सोचेगी, क्या वो सिक्योर फील करेगी कि तुम चेस कर रहे हो उसको? अगर वो कॉलेज जा रही है एंड तुम उसके हर दिन कॉलेज आ जा रहे हो, क्या वो सिक्योर फील करेगी? लाइक तुम वो दुकान पे जा रही है एंड तुम उसके पीछे पीछे दुकान पे जा रहे हो, पागल की तरह घूम रहे हो, क्या उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं इसके साथ सिक्योर हो सकती हूँ? अगर ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो बाद में दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही करेगा। तो तुम ये चीज समझो, अगर तुम लड़की को चेस कर रहे हो यानी तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, वो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। एक लड़की हमेशा सिक्योर फील करना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने मैन के साथ। एंड तुम यही एक बेसिक टेनेंट खत्म कर रहे हो अगर तुम उसको चेस कर रहे हो तो। ठीक है। मैं कभी भी ना डेटिंग के ना अगेंस्ट में नहीं हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक यंग टीन बंदे को ना डेट करनी चाहिए लड़की, क्योंकि उसको पता चलता है कि भाई हाँ किस टाइप की लड़कियां होती हैं। उसको समझ आ जाती है कि किस लड़कियों से दूर रहना है, किस लड़की से शादी करनी है इवन आगे जाके। जितनी ज्यादा डेट करोगे उतना ही तो पता चलेगा कि भाई हाँ ये मेरे लिए ठीक होगी आने वाले फ्यूचर में। बट डेट करने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए प्रोवाइड करने के लिए। मेरे जेब में 50 रुपए नहीं है और मैं डेट कर रहा हूँ सेक्टर की लड़कियां, ठीक है, और उनको चाहिए जारा की पैंट 2,000 रुपए की, उनको चाहिए परफ्यूम। क्या ला के दे पाओगे तुम? कि डैडी मनी मांगोगे या चोरी करोगे घर से पैसा? तुम्हारे पास अभी वैल्यू भी नहीं है कि तुम उसको प्रोवाइड कर सको। अगर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो तुम अगर लड़की चेस करोगे तो तुम्हारी लाइफ की माँ बहन हो जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? पहली चीज तो तुम चेस कर रहे हो तो उससे सिक्योरिटी गिरा रहे हो। सेकंड चीज जो तुम्हें समझनी है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजें हैं लाइफ में, टाइम एंड एनर्जी। अगर वो लड़की तुम्हारे टाइम एंड एनर्जी वर्थ इट है, अगर वो तुम्हारे लिए तुम उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, अपनी लाइफ का एनर्जी लगा रहे हो, जो तुम खाना खा रहे हो उससे एनर्जी मिल रही है, वो उस पर लगा रहे हो,
तो भाई तुम उसको मतलब तुम चेस कर सकते हो, ठीक है, अगर वो वर्थ इट है। अगर नहीं है वर्थ इट तो मत करो चेस। अगर तुम उसको मैरिज तक लेके नहीं जा सकते तो मत करो चेस। प्लीज डोंट चेस, ठीक है। अपनी लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करो। लड़कियां सर्वाइवल मोड पे चलती हैं भाई, प्लीज समझो इस चीज को। लड़की का माइंडसेट क्या होता है, हजारों साल से जो मतलब तुम्हारे हमारे पूर्वज होते थे वो हंटिंग करने जाते थे एंड खाना लेके आया करते थे। तो लड़कियां हमेशा उन बंदों को चूज करा करती थी बायोलॉजिकली, जो जिनसे वो सिक्योर फील कर सके और जिन जो उनको पाल सके, जो कि स्ट्रांग हो। और आजकल के मैन को तुम खुद ही देखो अपने आसपास, कितने बंदे सिगरेट पी रहे हैं, कितने बंदे ऐसे हैं कि जो जेन्युइनली सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में अपनी मेहनत कर रहे हैं, कितने बंदे ऐसे हैं कि जो कि रोज सुबह उठ के बुक्स पढ़ रहे हैं एंड रोज सुबह उठ के इस तरीके के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। देर इज वेरी लेस पीपल इस वे से ही सोचती है कि वो सरवाइव कर सके, तभी तो वो तुम्हारे साथ रहेगी। एंड तुम अपनी लाइफ में फोकस ही नहीं कर रहे, तुम फोकस ही नहीं कर रहे कि तुम अपनी लाइफ सिक्योर कर सको। एंड अगर लड़की को ये भी पता होता है ना कि हाँ ये जेन्युइनली बंदा अपनी लाइफ पे फोकस है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, वो स्टिल तुम्हारे साथ रुक लेगी, वो स्टिल तुम पे भरोसा करके तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। बट अगर उसको ये पता है ना कि तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे, अपनी चीजों पे फोकस नहीं हो, तो वो छोड़ के चली जाएगी। तुम कितना भी चेस कर लो, तुम कितना भी यू नो उसके लिए फ्लावर लियो, उसके लिए कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, कोई मेरे जैसा बंदा आएगा जिसके सिक्स एब्स होंगे, या कोई मेरे जैसे तगड़ा बंदा आएगा जिस जो कि रिच होगा, स्ट्रांग होगा, सब कुछ होगा, वो उसके पास चली जाएगी। इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ, क्योंकि उसको सरवाइव करना है, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको सरवाइव करना है। क्योंकि आगे जाके रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा मतलब पार्ट एक वुमेन का ही होता है। ह्यूमंस को रिप्रोड्यूस करना है तो वुमेन्स का ही सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो तुम समझ जाओ, सिर्फ दो चीजें हैं, ये चीज समझ लो। अगर तुम वुमेन को चेस कर रहे हो तो पहली चीज, अगर वो तुम्हें मोटिवेट कर रही है एंड वो बेस्ट वुमेन है तो उसको चेस करो, अदरवाइज मत करो। दूसरी चीज, तुम पे सिर्फ टाइम एंड एनर्जी है, टाइम एंड एनर्जी। इन टाइम एंड एनर्जी को तुम यूज करके या तो अपने आप को बना सकते हो या तो तुम बिगाड़ सकते हो। अगर वो लड़की तुम्हारा डिजर्व करती है टाइम एंड एनर्जी, तो ऑफकोर्स उसके ऊपर लगाओ, पूरी तरीके से उसके ऊपर लगाओ, ठीक है। अगर वो लड़की तुम्हारा टाइम एंड एनर्जी डिजर्व नहीं करती तो डोंट पुट योर टाइम एंड एनर्जी किसी लड़की के ऊपर। सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो भाई। बिलीव मी, तुम पे अगर 100 रुपए नहीं पड़े रहेंगे ना, वो छोड़ के चली जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। कितनी भी लड़की को चेस कर लो, अगर जिस दिन उसने उसको पता चल गया ना कि तुम वीक हो, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियां ना एक मिरर की तरह होती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि तुम क्या हो। अगर वो तुम्हें लूजर बोल रही है ना, तो उसको दिख रहा है कि तुम लूजर हो। अगर तुम्हें इसी तरीके की फ्री नॉलेज चाहिए, लाइक मेरा टेलीग्राम है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे फ्री नॉलेज सेल्फ इंप्रूवमेंट के रिलेटेड हर दिन दिया करता हूँ, जो कि तुम्हें हेल्प कर सकती है टू बिकम अ बेटर मैन। तो अच्छी लगी, ठीक है, तुम्हें और रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्त पे। एंड तुम उस दोस्त पे भेज सकते हो जो कि लड़की चेस कर रहा है, जो कि बाइक तेज नहीं चलाते एकदम लड़की के सामने, तेरी बहन की पूरी घुसेड़ घुसेड़ के अपाची, है ना, अपाची है जो भी मिल गई, सोचते ही साला लड़की देखेगी। जेन्युइनली देखती है क्या लड़की? लड़की बहन चो गाली देती होगी यार भोसड़ी का पागल। नहीं ऐसे नहीं बोलती होगी यार, तुम खुद बताओ। तुम उसके सामने से तेज बाइक लेके गए एंड वो क्या बोल रही होगी, ओ माय गॉड, मतलब मैं तो पूरी वेट हो गई। नहीं भाई, वो तुम्हें चूतिया का चूतिया बोलती होगी, चूतिया। सो भाई डोंट चेज वुमेन एंड जस्ट फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल टू बिकम अ बेटर पर्सन। एक बार बन जाओगे देन उसके बाद वुमेन्स ऑलरेडी आएंगी, बिलीव मी, आती हैं वुमेन्स, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हसल हार्ड।